Together we fly, reaching for the sky. Best friends, just you and I, singing our song way up. Spread your wings and let kindness fly. Reach for the stars up in the sky. Together. Must watch. Only fairy tale stories. परस्तान का बादशाह अपनी दानाई, अदल और हिकमत के बायस अपनी अवाम में बेहद इज्जत रखता था। उसकी मुनसिफाना हुक्मरानी ने नेक और बद सबको एक ही नज़्म में बांध रखा था। नेकी इस कदर आम हो चुकी थी कि ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन फितरतन नेक है और कौन खौफ या मफाद के तहत शराफत का लिबादा ओढ़े हुए है। गोया सब पत्थर इतने चमकदार थे कि सच्चे हीरे की शनाख्त दुश्वार हो गई थी। उस उलझन ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब बादशाह के तीनों बेटे रिजवान, जैन और उस्मान शादी की उम्र को पहुँचे। तीनों शहजादे हसन, बहादुरी, इंसाफ, रहमदिली और शराफत में बेमिसाल थे। बादशाह और मलका चाहते थे कि उनकी बीवियां भी सीरत में उन्हीं के हमपल्ला हों। परस्तान में हसन की कोई कमी ना थी। शाही खानदान और उमरा की बेटियां उस उम्मीद में थीं कि किस्मत उन पर मुस्कुरा दे, मगर असल सवाल यही था कि सच्चा हीरा कैसे पहचाना जाए। बिलाखिर बादशाह ने एक अनोखा फैसला किया। शाही खानदान और उमरा की बेटियों को महल में मदऊ किया गया। उन्हीं में 3 बेस्ट फ्रेंड्स जो शाही खानदान से ताल्लुक भी रखती थीं, एलिना, सोबिया और शानजा भी शामिल थीं। एलिना सब्ज परों वाली, सोबिया सुर्ख परों वाली और शानजा गहरे नीले परों वाली खूबसूरत परियां थी। हकीकत ये थी कि एलिना और शहजादा रिजवान दिल ही दिल में एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। सोबिया और शानजा भी इस बात से वाकिफ थीं और यही मौका था कि एलिना अपने प्यार को पाने की पहली और आखिरी कोशिश करना चाहती थी। ये तीनों सहेलियां बुलंद हौसला और बहादुर थीं। दीवाने खास हुस्नो जमाल से जगमगा उठा था। हर तरफ रंग, कहकहे और दिलकशी का समा था। खाने के बाद बादशाह और मलका तशरीफ लाए। बादशाह ने ऐलान किया, हर परी को कोई अजीम नेकी करनी होगी, जैसे किसी मजबूर की मदद, किसी मजलूम को इंसाफ या किसी महरूम को उसका हक दिलाना। जिसकी नेकी सबसे बेहतर होगी वो वली अहद की दुल्हन बनेगी। बाकी 2 नेकियों पर दोनों शहजादों का निकाह होगा। परिस्तान में अमन और इंसाफ है, इसलिए इम्तिहान के लिए इंसानों की दुनिया चुनी गई है। 3 माह बाद सबको वापस आना है। ये सुनकर परियां खौफजदा हो गईं। इंसानों की दुनिया के बारे में उन्होंने बहुत से डरावने किस्से सुन रखे थे। रात भर किसी की आंख न लगी। कई परियों ने शहजादों से दस्ते बरदार होना ही बेहतर समझा। आखिरकार सिर्फ 100 परियां हिम्मत करके इंसानों की दुनिया की तरफ रवाना हुईं। चंद ही दिन में उन पर हकीकत खुल गई। हर तरफ भूख, बीमारी, गुर्बत, नाइंसाफी और दुख थे। इंसान ही इंसान का दुश्मन था। खुदगर्जी और लालच गालिब थे। इस दुनिया में चंद दिन गुजारना भी दुश्वार था। 3 माह तो बहुत दूर की बात थी। तब उन्हें अंदाजा हुआ कि इंसान वाकई कितना साबिर और हौसलामंद है कि इतनी सख्तियों के बावजूद जीना जानता है। इंसानों की दुनिया घुटन से भरी थी। कुछ भी खालिस न था। हवा, पानी, फजा, नबातात और हैवानात सब आलूदा थे। इसी बेरहम हकीकत का सामना करते हुए ज्यादातर परियां हिम्मत हार गईं और परिस्तान वापस लौट गईं और कुछ ने किस्मत आजमाई का फैसला किया। उनमें एलिना, सोबिया और शानजा भी शामिल थीं। तीनों ने तय किया कि तीनों मुख्तलिफ सिमतों में जाकर अपना मैदान अमल खुद चुनेंगी। एलिना शुमाल, शानजा मगरिब और सोबिया मशरक की तरफ रवाना हुई। तीनों ने भेस बदल बदल कर शहरों, बस्तियों और इंसानों के दुख दर्द को परखना शुरू किया। सोबिया एक रात जुगनू बनी उड़ रही थी कि एक झोपड़ी से कुछ आवाजें सुनाई दी। अंदर एक नौजवान औरत और एक बूढ़ी पड़ोसन थी। बातों से मालूम हुआ कि औरत का शौहर शराबी और जव्वारी था। उसे छोड़कर जा चुका था और औरत लोगों के घरों में बर्तन धोकर गुजारा करती थी। कमजोरी और गुर्बत ने उसकी सेहत तोड़ दी थी। आधी रात को उसने एक निहायत कमजोर बच्ची को जन्म दिया और खुद बेहोश हो गई। बूढ़ी औरत बच्ची को माँ के पास लिटाकर थकन के बायस घर चली गई। सोबिया जुगनू बनी वहीं मौजूद थी कि अचानक बच्ची के जिस्म में झटके पड़ने लगे और चंद लम्हों में वो दम तोड़ गई। सोबिया सकते में आ गई। जब औरत होश में आने लगी तो सुर्ख परी का दिल कट गया। उसने सोचा कि माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकेगी। यही उसका इम्तिहान था। उसने बच्ची को घर के पिछवाड़े दफन कर दिया और फौरन बच्ची का रूप धार कर औरत के पहलू में जगह ले ली। औरत ने होश में आते ही बच्ची को सीने से लगा लिया। मुमता की गर्मी ने अलेना को सरशार कर दिया। औरत, जिसका नाम खालिदा था, बहुत कमजोर थी।
उसके घर में दूध तक ना था कि बच्ची का पेट भरती। आखिर बच्ची को थोड़ा शहद चटाया और प्यार से बाल सहलाती रही। सुबह बूढ़ी पड़ोसन दूध ले आई तो बच्ची को देखकर हैरान हुई। रात की कमजोर बच्ची के मुकाबले में ये बच्ची तंदुरुस्त और हसीन थी, मगर उसने उसे अपनी आँखों का धोखा समझा। चंद दिन बाद खालिदा फिर काम पर जाने लगी। गुर्बत ने उसे मोहलत ना दी। बच्ची खामोश और साबिर थी। चंद दिनों में सोबिया परी ने महसूस किया कि ये काफी नहीं। ये सब काफी नहीं। 3 महीनों में मुझे खालिदा की जिंदगी बदलनी है। एक दिन खालिदा के काम पर जाते ही सोबिया परी ने असल रूप इख्तियार किया। घर साफ किया, कपड़े धोए, खाना पकाया, आटा पीसा और फिर बच्ची बनकर लेट गई। शाम को खालिदा घर आई तो साफ सुथरा घर देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी, आखिर मेरा ऐसा कौन हमदर्द है। चंद दिन खालिदा को बहुत सुकून मिला। मुद्दतों बाद पेट भरकर खाना खाया और आराम से सोई। रोज शाम को काम से लौटती तो घर साफ सुथरा और काम निपटा हुआ पाती। उसने यही समझा कि पड़ोसन खाला तरस खाकर ये सब कर जाती होंगी। जब एक हफ्ता यही हाल रहा तो खालिदा शुक्रिया अदा करने खाला के पास गई, मगर खाला घुटनों के दर्द से बेड से न उठ सकने की हालत में थी। ये सुनकर खालिदा हैरान रह गई। खाला ने कहा कि शायद अल्लाह ने गैब से तुम्हारी मदद भेजी है। खालिदा का जहन उलझ गया। अगले दिन उसने हकीकत जानने का फैसला किया और दरवाजे की झरी से झांकने लगी। उसने देखा कि बच्ची अचानक बेबी कूट से उठकर एक खूबसूरत परी बन गई और घर का काम संभाल लिया। खालिदा घबरा कर अंदर आई, खौफ से चीख पड़ी, मगर सोबिया परी ने नरमी से उसे तसल्ली दी और सच बता दिया कि उसकी असल बच्ची पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी और वो सिर्फ खालिदा का दिल टूटने से बचाने के लिए उसकी बेटी बन गई थी। ये सुनकर खालिदा फूट फूट कर रो पड़ी। संभलने पर उसने परी की नीयत को समझा और शुक्र अदा किया। उसने अपने शौहर रहीम की वापसी की दुआ की। सोबिया परी ने वादा किया कि उसकी मदद अभी खत्म नहीं हुई। उसने रहीम का पता मालूम किया और चंद दिन उसकी बर्बाद जिंदगी का जायजा लेने लगी, जहाँ शराब, जुआ और एक बुरी औरत ने उसे घर से दूर कर रखा था। सोबिया परी ने पहले साधु का भेष बदलकर रहीम को समझाने की कोशिश की, मगर शराब की लत और बुरी सोबत ने उसकी अकल पर पर्दा डाल रखा था। वो कांच को हीरा समझ बैठा था। सोबिया ने जब देखा कि नसीहत कारगर नहीं हो रही तो दूसरी तरकीब आजमाई। उसने हर तरफ खौफ का ऐसा जाल बिछाया कि जहाँ भी रहीम शराब या उस औरत के घर की तरफ बढ़ता, एक खौफनाक नाग उसका रास्ता रोक लेता। डर और घबराहट में वो भागा और फौजियों के घोड़े तले आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। साधु यानी सोबिया उसे अस्पताल ले गई। रहीम ने उस औरत आलिया को बुलाने का कहा, मगर आलिया ने साफ इनकार कर दिया। ये खबर जब खालिदा तक पहुंची तो वो फौरन अस्पताल दौड़ी आई। उसकी बेलौस खिदमत और मोहब्बत ने रहीम को बदल दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बस करो, तुम्हारी गलती मैंने माफ कर दी, सब ठीक हो जाएगा। सोबिया परी की दी हुई अशरफियों से उसका इलाज हुआ। शराब की लत छूट गई और शर्मिंदगी ने उसे तौबा पर मजबूर कर दिया। यूं खालिदा की बर्बाद जिंदगी फिर से संवर गई। सोबिया परी अपनी कामयाब नेकी पर पुरस्तान लौट गई। अब शानजा परी का किस्सा शुरू होता है। वो एक खुशहाल सरसब्ज शहर में पहुंची, जहां शानदार इमारतें और बागात थे। बादशाह के 4 आलीशान महल थे। 3 मुल्काओं के लिए अलग अलग महल सजे थे। 2 बड़ी मुल्काओं महलात ऐशो इशरत और ज़ेबो ज़ीनत का नमूना थे। मगर जब शानजा परी तीसरी मलका के महल में पहुंची तो वहां का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ और चौंका देने वाला था। छोटी मलका शाहाना के महल का बाग वीरानी की तस्वीर था। झाड़ झुक्कार फैला हुआ, फूल मुरझाए, फवारे सूखे और हौज गर्द से अटे थे। माली और बागबान मौजूद थे, मगर निगरानी न होने के बायस बेपरवाह हो चुके थे। महल के अंदर भी यही हाल था। कीमती सामान गर्द में डूबा हुआ, चंद कनेज़ें काहिल और लापरवाह। बावर्ची खाने में भी खयानत आम थी। शानजा परी ने खिड़की से झांका तो मलका शाहना को देखकर चूक गई। हसन ऐसा कि परस्तान की परियां भी मात खा जाएं, मगर ना जेवर, ना सिंगार, ना मुस्कुराहट। आँखों में गहरी उदासी थी। वो उम्र में सबसे छोटी और हसन में सबसे नुमाया थी। फिर भी बादशाह की नाराजी ने उसे तन्हा कर रखा था। शानजा परी को मालूम हुआ कि बादशाह शाहाना से नाराज है। उसने फैसला किया कि यही उसकी नेकी होगी। उसने खादमा का भेष बदला और दरबार पहुंच गई। बड़ी और मुंजली मलका ने उसे हिकारत से टाल दिया। यूं वो छोटी मलका तक पहुंच गई। दिलासे देकर उसने शाहाना का दिल जीत लिया और उसकी दास्तान मेरी सुनी। जिंदगी तन्हाई बन चुकी है। शाहाना एक कबायली सरदार की बेटी थी जिसके हुस्न पर जंगें लड़ी जाती। शाहाना का बाप जो दूसरे कबीलों पर भी हाकिमियत चाहता था, उसने सरदारों का मुकाबला रखा कि जो जीता उसकी शादी शाहाना से की जाएगी।
मगर शाहना ये जुल्म और जबरदस्ती ना सह सकी और वहाँ से भाग निकली। घने जंगल में वो दरख्त के नीचे लेटी थी कि इत्तेफाकन शिकार खेलते बादशाह की नजर उस पर पड़ गई और वो उसके हुस्न के सहर में गिरफ्तार हो गए। शाहना पहले घबरा गई, लेकिन बादशाह की शान और शौकत देखकर समझ गई कि वो किसी सल्तनत का हुक्मरान है। उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। इसी दौरान बादशाह के फौजी भी पहुंच गए। बादशाह के हुक्म पर जब वो शाहना के कबीले में गए तो तबाही का मंजर सामने था। अक्सर सरदार मारे जा चुके थे, बाकी जख्मी थे और शाहना का बाप भी कत्ल हो चुका था। ये सब देखकर शाहना कबायली जिंदगी से मुतनफ्फिर हो गई। बादशाह ने उसे निकाह की पेशकश की और शाहना राजी हो गई। सल्तनत पहुंचकर शादी हुई और उसके लिए अलग महल बना। बड़ी मलकाएं शाही खानदान से एक थीं और शाहना के बेमिसाल हुस्न से जलने लगी। बादशाह इब्तिदा में शाहना के शहर में गिरफ्तार रहा, मगर कबायली माहौल में पले शाहना को शाही आदाब और महल का इंतजाम न आता था। बड़ी मलकाओं ने इसी कमी को बदतहजीबी बनाकर पेश किया और रफ्ता रफ्ता बादशाह को बदजन कर दिया। बादशाह की बेरुखी से शाहाना टूट गई। वो गोशा नशीन हो गई और कैनीज़े मनमानी करने लगी। ये सब सुनकर शाहजहां परी ने तय किया कि 3 माह की मोहलत में शाहाना की तकदीर बदलनी है। खादमा के रूप में उसने शाहाना का एतमाद हासिल किया। मोहब्बत, हमदर्दी और नरमी से उसने पहले महल की इस्लाह की। जासूस कनीजों को निकाला, वफादारों को मुनज्जम किया, बाग और बावर्ची खाने दुरुस्त करवाए। फिर उसने शाहाना की तरबियत शुरू की। शाही आदाब, गुफ्तगू, रख रखाव और लिबास के ढंग सिखाए। शाहाना ज़हीन थी और बादशाह की मोहब्बत पाने की ख्वाहिश रखती थी, इसलिए जल्द ही बदल गई। हुस्न निखर आया और अंदाज में वकार आ गया। अब मसला बादशाह की तवज्जो वापस लाने का था। शानजा यानी खादमा ने एक अनोखी तरकीब सोची। एक दिन महल सजाया गया, जियाफत तैयार हुई और शाहाना को दुल्हन की तरह सवारा गया। इसी रात बादशाह बड़ी मलका के महल पहुँचे। खादमा ने वहाँ छछूंदर का रूप धार कर ऐसा उधम मचाया कि बादशाह घबरा कर वहाँ से निकल गया। मुंजली मलका के महल में भी यही हुआ। खुशबुएं बदबू बन गई। बादशाह का सर दर्द से फटने लगा और वो सख्त परेशान हो गया। यूं शानजा परी ने अगले मरहले की बुनियाद रख दी, जहां बादशाह को खुद शाहाना के महल की तरफ आना था। खादमा फौरन बादशाह के सामने गई और अदब से दरियाफ्त किया। बादशाह ने नागवारी से सारी बात बताई और ये कि उसके सर में शदीद दर्द है। खादमा ने निहायत एहतराम से छोटी मलका के महल की तजवीज दी। बादशाह ने पहले इनकार किया, मगर इसरार पर साथ चल पड़ा। जैसे ही बागीचे में कदम रखा, बेला, चंबीली और गुलाब की खुशबू ने फजा को मुअत्तर कर दिया। बादशाह का मिजाज बदलने लगा। महल के अंदर दाखिल हुए तो सजावट और तरतीब देखकर हैरान रह गए। आगे बढ़कर निहायत बावकार और खूबसूरत मलका शाहाना ने शाही आदाब के साथ इस्तकबाल किया। बादशाह को यूं लगा जैसे सब कुछ ख्वाब हो। न सिर्फ महल बल्कि शाहाना की पूरी शख्सियत बदल चुकी थी। दस्तरखान लगा तो लजीज खानों और मलका के सलीके ने बादशाह को मसहूर कर दिया। वहीं क़याम का फैसला हुआ। बादशाह समझ गया कि इस तब्दीली के पीछे खालिदा का हाथ है। उन्होंने उसे इनामात से नवाजा, मगर शानजा परी का मकसद सिर्फ नेकी कमाना था। 3 माह की मुद्दत पूरी होने पर वो शाहाना से रुखसत हो गई और उसे नसीहत की कि इंसान का असल हुस्न सलीके, अखलाक और खुश गुफ्तारी में होता है। यूं शाहाना की तकदीर सवार कर शानजा परी परस्तान लूट आई। अब इलीना परी का किस्सा शुरू होता है। वो शुमाल में एक खुशहाल सल्तनत पहुंची, जहां दौलत और वसाइल की फरावानी थी। बादशाह नेक और इबादत गुजार था, मगर ममलिकत के मामलात वजीरों के सुपुर्द थे। इलीना परी ने महसूस किया कि खुशहाली के बावजूद अवाम खौफ में मुब्तला हैं। तहकीक से मालूम हुआ कि शहर का कोतवाल जालिम है और बेगुनाहों को कैद करता है। एक दिन इलीना ने एक गरीब लकड़हारे के घर के सामने भेड़ देखी। लकड़हारा माजूर, बीवी नाबीना थी और उनका इकलौता बेटा ही सहारा था, जिसे कोतवाल के सिपाही झूठे इल्जाम में पकड़कर ले गए थे। यही मंजर इलीना के इम्तिहान की इब्तदा बन गया। वजह ये थी कि दूर दराज इलाकों से लाखों रुपए का खजाना ऊँटों पर लादे शाही खजाने में जमा कराने ले जाया जा रहा था कि रास्ते में एक ऊँट गायब हो गया। कोतवाल के सिपाही तलाश में भटक रहे थे कि बदकिस्मती से लकड़हारे का बेटा अदील सामने आ गया। सिपाहियों ने बिना तहकीक उसे खजाने की चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया। उसने बहुत रो रो कर अपनी बेगुनाही जताई, मगर किसी ने न सुनी। कोतवाल ने उसे बेदर्दी से पिटवाया और कैद खाने में डाल दिया। खबर सुनते ही माजूर माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी। अंधी माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया और अपाहज बाप पर गशी तारी हो गई। 2 दिन से घर में चूल्हा न जला था। अदील ही वाहिद सहारा था जो काम करके माँ बाप को खिलाता था। अब उनकी खिदमत करने वाला कोई न रहा। इलीना ने एक लड़की के भेस में ये जिम्मेदारी संभाल ली।
वो दिन रात बूढ़े माँ बाप की खिदमत करती, उन्हें खिलाती पिलाती और दिलजुई करती, मगर वो जानती थी कि असल नेकी तब होगी जब अदील रहा होगा। उस मकसद के लिए उसने कोतवाल को समझाने के हर तरीके आजमाए, मगर जालिम कोतवाल ना पिघला। असल चोर ना मिलने की सूरत में वो अदील को कुर्बान करने पर तुला हुआ था। एलिना ने 3 माह संभाल लिए, माँ बाप की खिदमत, खोए हुए ऊँट की तलाश और कोतवाल को सबक सिखाना। तलाश के दौरान वो जंगल पहुंची जहां एक औरत रहती थी। वो ही असल चोर थी। उसने सबसे पीछे चलते ऊँट को हरी घास दिखाकर रोका, खजाना उतार कर अपने आंगन में दफन किया और ऊँट को जंगल में छोड़ दिया। अपने 9 उम्र बेटे को खामोश रखने के लिए उसने एक चाल चली और उसे ढेर सारी मिठाई दी और कहा कि आसमान से मिठाई बरसी। ये सब आसमान से गिरा है, किसी को मत बताना। आसमान से मिठाई बरसी है, मैं सबको इत्तेफाकन बताऊंगा। एलिना को उसका बेटा मिल गया और प्यार से पूछने पर उसने मासूमियत से सच बता दिया। एलिना ने ऊँट को ढूंढ लिया और महफूज कर दिया। फिर सिपाही के भेस में औरत से पूछगुछ की। तुम्हारा ऊँट कहाँ है? सच बताओ। मुझे नहीं मालूम सिपाही साहब, तुम झूठ बोल रही हो, जल्दी बताओ वो कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता। सिपा सालार, मेरी बात पर यकीन करें, मुझे इस मामले के बारे में कुछ नहीं मालूम। औरत ने चालाकी से बात टाल दी, मगर एलिना उसकी चाल समझ चुकी थी। अगले दिन औरत की गैर मौजूदगी में एलिना ने लड़के की बताई हुई जगह खोदकर खजाना ढूंढ लिया, मगर सबूत को वक्त पर इस्तेमाल करने के लिए वापस दफना दिया। अब उसके पास अदील को बचाने का सबूत भी था और कोतवाल को उसके जुल्म की सजा दिलवाने का मंसूबा भी। अब असल इम्तिहान बाकी था। कोतवाल का एक ही बेटा था जिसे वो जान से बढ़कर चाहता और मुस्तकबिल में दरबार की वजारत तक पहुंचाने का ख्वाब देखता था। एक दिन एलेना जंगल में ऊँट को दाना पानी देकर लौट रही थी कि थकन के बायस दरख्त के नीचे सिस्ताने लगी। अचानक चंद शिकारी नौजवान वहां आ निकले। अकेली खूबसूरत लड़की को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगे। एक ने कहा कि मेरे साथ चलो वरना सारी जिंदगी के लिए कैद करवा दूंगा, क्योंकि मैं कोतवाल का बेटा हूँ। उसने आगे बढ़कर एलेना का हाथ पकड़ लिया, लेकिन एलेना फौरन ततली बनकर गायब हो गई। ये वाकया उसके लिए कोतवाल को सबक सिखाने का एक मौका बन गया। अगले दिन वो रोती हुई सीधी बादशाह के दरबार जा पहुंची। बादशाह सलामत, मेरे साथ जुल्म हुआ है। पहुंची। बादशाह ने उसे काजी और कोतवाल के पास जाने का कहा तो उसने सवाल किया, बादशाह सलामत, अगर शिकायत कोतवाल के खिलाफ हो तो कहाँ फरियाद की जाए? राया की खबरगिरी बादशाह का अव्वलीन फर्ज है। इबादत के साथ साथ अवाम के हुकूक की हिफाजत भी जरूरी है। उलमा खामोश हो गए और बादशाह शिशदर रह गया। फिर लड़की ने फरियाद की कि कोतवाल के बेटे और उसके साथियों ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। वो यतीम और गरीब है और अब जीने की उम्मीद खो चुकी है। ये इल्जाम बादशाह के लिए एक सख्त इम्तिहान बन गया। मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा बादशाह सलामत। बादशाह कांप गया। वो नेक और खुदा तरस था और ये बात उनके तसव्वुर में भी ना थी कि सल्तनत में ऐसे जुल्म हो रहे हैं। एलिना को अंदर महल में बिठाया गया और कारिंदों से कोतवाल की छानबीन कराई गई तो सब कुछ सामने आ गया। बादशाह गुस्से की तस्वीर बना था। बादशाह ने सीधा बेटे से पूछा, तुम और तुम्हारे दोस्त ने गरीब लड़की के साथ क्या किया? लड़का सन्नाटे में आ गया। एलिना रोते हुए सामने आई। आलीजा, यही आदमी था जिसने मेरे साथ गलत किया। कोतवाल का बेटा झूठ बोलने लगा, लेकिन बादशाह ने फैसला सुना दिया। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। उसे इतने पत्थर मारे जाएं कि मौत वाक़ई हो जाए। कोतवाल बेहाल हो गया। बादशाह के कदमों में गिरकर रहम की इल्तिजा की, मगर बादशाह ने नफरत भरी नजर से कहा, दूर हो जाओ। एलिना परी अदील के वालिदैन की खिदमत के बाद सजा के दिन का इंतजार करने लगी। वो जानती थी कि असल इंसाफ अदील के लिए लाजमी था। सजा के वक्त एलिना मौके पर पहुंची। बादशाह के कान में कुछ कहा और फिर कोतवाल को मुखातिब किया। आपको मालूम हुआ कि औलाद का गम क्या होता है। जब औलाद नाहिक सजा पाती है तो वालिदैन के दिल पर कैसी छुरियां चलती हैं। आपने बेगुनाह लोगों की जिंदगी छीन ली और कभी उनके वालिदैन की खबर नहीं ली। मैं अदील की बात कर रही हूँ, जिसे आपने खजाने का इल्जाम लगाकर कैद कर दिया। कोतवाल की गर्दन झुकी और आंखों से आंसू बहने। मैंने उसके बेटे को माफ किया, लेकिन आपको भी सबक सिखाना जरूरी था कि हुकूकुल इबाद को नजरअंदाज करना गुनाह है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि तमाम बेगुनाह कैदी रिहाई पाएं, खजाने के ऊंट और असली चोर को सजा दी जाए। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने एलिना के साथ ऊंट पकड़ा, चोर औरत गिरफ्तार की और खजाना बरामद किया। सब बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया गया और उनकी हालत देखकर बादशाह कांप गया। कोतवाल के बेटे को छोड़ दिया गया, लेकिन कोतवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
यूं इलीना परी ने न सिर्फ अदील के वालिदैन का हक बहाल किया बल्कि जुल्म सितम के खिलाफ एक मिसाल कायम की। बादशाह ने इंसाफ की अहमियत और रियाया के हुकूक की हकीकत अपनी आंखों से देखी। अदील भी रहा कर दिया गया और उसे अशरफियों की थैली दी गई। जब उसे मालूम हुआ कि इलीना ने उसकी गैर मौजूदगी में वालिदैन की देखभाल की तो वो उसका बेहद ममनून हो गया। अलीना, आपने मेरे ना होने में मेरे माँ बाप की जान बचाई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज से तुम मेरी बहन हो, मैं भाई बनकर तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जो एहसान तुमने मुझ पर किया है उसका कोई बदल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी दुनिया की मखलूक नहीं हूँ। शायद खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ भेजा था। हाँ, एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। उस चोर औरत के बच्चे को घर ले आओ और अपने भाई की तरह उसकी परवरिश करो। माँ के गुनाह की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। अदील फौरन राजी हो गया। इलीना परी का मिशन पूरा हो चुका था। वो सबसे रुखसत होकर परिस्तान लौट आई। परिस्तान के महल में आज दोबारा दावत का इंतजाम था और वो सारी परियां मौजूद थीं जिन्हें 3 माह कबल भी बुलाया गया था। आप लोग जानते हैं कि हमने आज क्यों बुलाया है। हम वो नेकियां सुनना चाहते हैं जो आपने इंसानों की दुनिया में कमाई हैं। परियों ने एक एक करके अपने तजर्बात बयान किए। मैंने भूखे को खाना खिलाया, मैंने बेघर के लिए घर का इंतजाम किया, मैंने एक बूढ़े और बीमार की मदद की। आखिर में इलीना, सोबिया और शानजा ने अपने कारनामे सुनाए। बादशाह ने खड़े होकर तीनों के सर पर हाथ रखा और मलका ने तीनों को गले लगाया। बादशाह ने कहा, इलीना का कारनामा सबसे अफजल है। उसने बूढ़े और माजूर वालिदैन को उनके बेटे से मिला दिया। इलीना ही हमारे वली अहद रिजवान की दुल्हन बनेगी। शानजा और सोबिया ने अपनी मर्जी से मुंजले और छोटे शहजादे को चुना। खूब धूमधाम से तीनों शादियां हुईं। पुरिस्तान में खुशियां उतर आईं और इंसानों की दुनिया में भी उन घरों में खुशियों ने डेरा डाल लिया जहां परियों की नेकियों की बदौलत बहार आ गई थी। Visit Only Fairy Tales। बहुत सी कहानियाँ आपकी मुंतजिर हैं।